अंबाला में कांग्रेस नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उसके पश्चात पत्रकार वार्ता कर अंबाला में सरकार के 9 साल के कामों पर सवाल उठाए और कहा, अंबाला कैंट में पिछले 9 सालों में सभी प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं जिन्हें अनिल विज पूरा नहीं करवा सके। वहीं कुलदीप शर्मा ने अंबाला में बनने जा रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए और कहा, करनाल में मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट बनाने की बात कही थी जो नहीं बन सका। वहीं हिसार में उप मुख्यमंत्री ने उड़ान करवाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो सका। ऐसे में अंबाला कैंट में कब एयरपोर्ट बनेगा, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा, राफेल आने पर भी सरकार ने ढोल पीटा था। भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार को बने तो 9.5 साल से ज्यादा हो गए, परंतु हरियाणा में भी 9 साल से ज्यादा का वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल की उपलब्धियों का जश्न मना रही है। श्री अमित शाह जी को करनाल बुलाकर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है अंत्योदय नाम से। और इस बात का हरियाणा की जनता को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है इसका रैली के माध्यम से कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में जिस प्रकार से मतलब एक कार्यक्रम बनाया गया अपनी उपलब्धियों को गिनाने का, बताना चाहते हैं लोगों को हमने क्या किया, और लोग भी जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया। अभी अभी एक नाटक किया गया है यहां पर कि अंबाला में एक एयरपोर्ट, सिविल एयरपोर्ट की स्थापना का पत्थर रख के गए हैं मुख्यमंत्री। जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो करनाल का प्रतिनिधित्व करते हैं और आज से 9 साल पहले उन्होंने करनाल में एयरपोर्ट बनाने की बात की थी, वहां तो बना नहीं। जो मुख्यमंत्री रहते हुए करनाल में एयरपोर्ट नहीं बना पाए हैं, एयर स्ट्रिप की को लंबाई भी नहीं बढ़ा पाए हैं, एक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं जो हिसार में सिविल एयरपोर्ट की उड़ान की बात की गई थी, एयरपोर्ट बन जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। हिसार का कोई एयरपोर्ट गिना दे, कौन सा बन गया, कहां से, हिसार से आ रहा है एक उड़ान। अरे अंबाला से 25 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पड़ता है इंटरनेशनल। यहां कौन सी विद साहब डायरेक्ट थाईलैंड की फ्लाइट लैंड करवा रहे हैं? क्या हो रहा है? क्यों जनता के आंखों में धूल झोंक रहा है? जिससे डिफेंस एयरपोर्ट, यहां पर जब रफेल आए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी लोग ढोलक लेके पहुंच गए थे, जैसे यही उड़ाएंगे इस जहाज। या ये पहला जहाज था जो भारतीय वायुसेना ने खरीदा, उससे पहले कभी कोई नहीं खरीदा। विद साहब भी उस दिन बिना नहाए घूम रहे थे, ढोलक बजा रहे थे। एक बड़ा भारी कांड हो रहा है यहां पर। यह एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है 1 करोड़ से, उसकी समय सीमा बांध दी जाती है कि ये इस दिन तक पूरा हो जाएगा। फिर उसकी कॉस्ट एस्केलेशन में उसको 2.5 करोड़ का कर दिया जाता है और उसको बनाने की अगली तारीख दी जाती है। फिर उसकी कॉस्ट एस्केलेशन करके 6 करोड़ कर दिया जाता है और एक नई तारीख रखी जाती है। ये करप्शन करने का एक बहुत नायाब तरीका अंबाला में इजाद हुआ है।
कहाँ है मेडिकल कॉलेज? अरे जिस क्षेत्र का हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर भी हो और सरकार ने दावा किया हो कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज सरकार बनाएगी, तो वो मेडिकल कॉलेज की कोई आधारशिला रखी गई है क्या कहीं वित्त साहब द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा? यहाँ के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की इंडस्ट्री दम तोड़ रही है, उसके बारे में क्या किया गया है? 30 साल हो गए विधायक बने अनिल विज साहब को। एक बार बीच में शायद और कोई विधायक रहे लगातार। व्हाट क्रेडिट शुड बी गिवन? जब फ्लड्स आए तो सारा अंबाला डूब गया। अंबाला में नाव चली, सड़कें सारी डैमेज हो गई। 30 साल में क्या हो रहा था? कुलदीप शर्मा ने कहा, कांग्रेस का संगठन जल्द बनने जा रहा है। इस बार जनता बदलाव के मूड में है। भाजपा संगठन की बात करती है, इनके पास 2 संगठन ज़्यादा हैं। ईडी और सीबीआई जो बोलता है उसके पीछे छोड़ देते हैं। उन्होंने इस दौरान हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के बदले जाने को भी फेलियर बताया और प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी की पत्नी के जिलाध्यक्ष चुनावों में हार जाने पर भी तंज कसा। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के संगठन का शीघ्र निर्माण होने जा रहा है। समस्त कांग्रेस एक होकर आज की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। जन समर्थन हमारे साथ है, तो इनका इलेक्शन डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रकोष्ठ हैं, युवा प्रकोष्ठ हैं, किसान मोर्चा है और कई मोर्चे हैं, वहां 2 मोर्चे और गाइड कर लीजिए आप। एक है ईडी और दूसरा है सीबीआई। जो बोलता है उसके घर पर ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। हाँ, एक तरीका ईडी और सीबीआई से बचना है तो भारतीय जनता पार्टी की पवित्र गंगा बह रही है, उसमें स्नान कर लो और कमल का फूल लगा दो। ईडी और सीबीआई देखने भी नहीं आएगी, चल लूट के खा जाना। इस दौरान कुलदीप शर्मा ने अनिल विज के हुड्डा को जेल भेजने व कोठड़ी तैयार रहने की बात पर तंज कसते हुए कहा, विज का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनसे 9 साल में कोठड़ी नहीं बनी। कुलदीप शर्मा ने कहा, शिक्षा मंत्री के पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री का पद ना होकर प्रचारक का पद है, वे उनसे आज तक बाहर नहीं निकल सके। और विज साहब तो खुद ही गवाह हैं, खुद ही मजिस्ट्रेट हैं, कुछ चीफ जस्टिस हैं भारत के। चंद्रचूड़ जी की जगह ये बैठे हैं, ये कह रहे हैं मैं कोठड़ी तैयार करवा रहा हूं। खैर, हम उनके इस वक्तव्य के लिए उनको माफ करते हैं। उनकी मानसिक स्थिति जब ठीक हो जाएगी तो वो उनको सच्चाई पता लग जाएगी। ही नीड्स ट्रीटमेंट, उनको इलाज होना चाहिए। अगर उनको सही जगह एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो रोहतक में विद्यासागर हॉस्पिटल में एक नया वार्ड बना है, उसमें मिल जाएगा, वरना इट्स वेरी क्लोज। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो किसी दबाव में रहते हैं, कभी मुख्यमंत्री से लड़ते हैं, कभी स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ के खड़े हो जाते हैं, कभी बिना नाक आंख कान के होम मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी बानर की तरह अस्पताल की टॉप पे टंकियों पर चढ़ जाते हैं। अनमैनेजेबल माइंड है वो, अनमैनेजेबल।
गांधी जी ने कहा था, इफ यू वांट टू किल समबडी देन डिग 2 graves, one for yourself and one for the person you are killing. विद साहब, आप जिस कोठड़े की बात कर रहे हो, इसको तैयार करवाने में आपको 9 साल लग गए हैं। इसलिए किसी की भी अगर हेल्थ खराब हो मेंटल, तो उसको माफ कर देना चाहिए, इससे थोड़ी करते हैं। हम उनकी इस बात का जवाब भी नहीं देना चाहते। जब वो ठीक हो जाएंगे, जब उनका इलाज कंप्लीट हो जाएगा, तब हम उनसे बात करेंगे। अभी वो ठीक नहीं।